Hello students, now we will solve another example of uniform convergence of sequence। अभी हमें एफ एन एक्स ये वाला गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल 0 to 1। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। पहले हमें एफ एन एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी होगी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। ओके, ये बनेगा हमारे पास 0 जब x की वैल्यू 0 है। 0 पुट करेंगे 0, और जब x की वैल्यू 1 है तब भी ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि हमें इंटरवल 0 to 1 के बीच में गिवन है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो भी इसका आंसर 0 आएगा, 1 होगी तो भी इसका आंसर 0 आएगा। और अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो n इंटू डैट नंबर इन्फिनिटी, क्योंकि n इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस एक्स, सपोज को हम 0.5 ले लेते हैं। 0.5 इंटू इन्फिनिटी 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, 0.5 रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी डैट मीन 1 अपॉन 0.5 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0.5 रेज टू पावर इन्फिनिटी डैट इज 0। सो 1 अपॉन 0 कितना बन जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं इसमें। तो ये क्या बनेगा, ऊपर डेरिवेटिव करके कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n करना है तो ये x बन जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n इंटू इसका डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव डैट इज -1। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये ऊपर ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। चलो सपोज करो x मेरे पास 0.5 है, 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5, और 0.5 रेज टू पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के 0.5 रेज टू पावर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0.5 बेसिकली 0 आ जाएगा सारा सॉल्व करके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, जब x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। रिपीट कर देता हूँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनी थी तो हमने ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद x सपोज करो 0.5 है, ये ऊपर चला गया, 0.5, 1 माइनस 0.5, 0.5 रेज टू पावर इन्फिनिटी 0 इंटू 0.5 बेसिकली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अभी हम इसके बाद एम एन टेस्ट लगाते हैं। एम एन टेस्ट में क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका हमें सुप्रीमम लेना होता है। एक्स जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल को, इंटरवल हमें क्या गिवन है, 0 to 1 गिवन है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, एम एन किसके इक्वल है, डैट इज सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, वट इज एफ एन एक्स। एफ एन एक्स मेरे पास कितना है, डैट इज एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन और माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, तीनों स्टेज पे क्या आया है, 0 आया है, तो 0। तो एम एन किसके इक्वल आ गया, डैट इज सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एन एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। चलो इसको हम y मान लेते हैं। अभी हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव n को बाहर ले लेते हैं, x n 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। n इसमें से क्या कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n -1 मैंने कॉमन ले लिया। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, माइनस
एन माइनस एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। देख लेते हैं दोबारा, एन बाहर चला गया, ये बाहर रहेगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो गया, 1 माइनस एक्स का -1 हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन सेम रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। फिर भी ने 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन -1 कॉमन ले लिया, बेसिकली ये कितना बन गया माइनस एन एक्स बन गया प्लस 1 माइनस एक्स बन गया, इक्वल टू 0 रखेंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो इन टर्म ऑफ n आनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू x की वैल्यू इन टर्म ऑफ n नहीं आ रही तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम वो वाली वैल्यू लेंगे जो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ n आ रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो हम नहीं लेंगे। यहाँ से माइनस एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो डैट मीन्स 1 इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स। सो 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया n प्लस, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/n प्लस 1 आ गई। तो बेसिकली ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। अभी हमने क्या करना है, वही सेम थिंग, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करके चेक कर लेते हैं, या फिर दूसरा वे क्या है, हम बेबी कर्व बना लेते हैं। बेबी कर्व से हम इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे 1/n प्लस 1। तो बेसिकली बच्चे इससे कम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कितना आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1 और ये 0 ही हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यू कैन चेक योर सेल्फ आल्सो। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्स, क्योंकि इससे पहले कर्व इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ गई 1/n प्लस 1। इस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। चलते हैं, हम रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आई है हमारे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे पास y इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू nx इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1/n प्लस 1। ये था हमारे पास mn, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी पे आई है 1/n प्लस 1 पे आई है। ओके, तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं n इंटू 1/n प्लस 1, 1 माइनस 1/n प्लस 1 रेज टू पावर n, कितना बनेगा n/n प्लस 1, n प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, n/n प्लस 1 रेज टू पावर n। ये कुल मिला के n/n प्लस 1 इंटू n/n प्लस 1 रेज टू पावर n, ये बन गया। इस पे लिमिट लगा दो, n/n प्लस 1 और n/n प्लस 1 रेज टू पावर n। बेसिकली ये कितना बन जाएगा, ऊपर नीचे n कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n, और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n। ऊपर नीचे n कॉमन ले लिया, तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये 1 आ जाएगा, और जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा। तो आंसर टोटल कितना आ गया 1/e आ गया, जो 0 के पास नहीं जा रहा। तो डैट मीन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमें ये तो मालूम ही होगा कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो ये नीचे पड़ा है तो 1/e आ गया, जो 0 के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, now solve another example. Show that 0 is a point of non-uniform convergence of the sequence. अभी हमें ये वाली सीक्वेंस गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x कैसे निकलता है हमारे पास, fn पे लिमिट लगा के निकलता है, nx e रेज टू पावर माइनस nx स्क्वेयर, डैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी nx अपॉन e रेज टू पावर nx स्क्वेयर।
ओके, अगर x 0 हुआ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, भी तो 0 ही आ जाएगा। और अगर x 0 ना हुआ तो क्या होगा, इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ऊपर नीचे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n। ऊपर डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, नीचे कितना बन जाएगा, सेम इंटू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि e की पावर एन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम हो जाएगा, इंटू एन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n कर रहे हैं। ये कैंसिल हो गया। n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/e⁻⁻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 ⁻
x की वैल्यू 0 नहीं है तब भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना बन गया, डैट इज़ इक्वल टू 0। रिपीट कर देता हूँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी जब x 0 के बराबर नहीं होगा, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देना है। उसके बाद जब n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इंटू एक्स की कोई भी वैल्यू हो जो 0 नहीं है, तो इन्फिनिटी इंटू डैट थिंग इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, MN टेस्ट अप्लाई करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। सुप्रीमम होगा, x इंटरवल है हमारे पास, गिवन नहीं है, ई ले लिया हमने, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम। तो एफ एन एक्स हमारे पास एफ एन एक्स कितना है, हमारे पास एफ एन एक्स है एन एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, 0 आया है। तो बेसिकली मेरे पास y कितना बन गया, एन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वायर। अभी मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे हम। सो y इज इक्वल टू, y किसके बराबर है मेरे पास, एन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वायर। Now we have to derivative, that is dy upon dx is equal to denominator as it is, derivative of numerator that is n minus numerator as it is, derivative of this e raised to power nx square into nx square का derivative 2nx upon e raised to power nx square whole square। तो हमने डेरिवेटिव को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो डेरिवेटिव 0 पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एन माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डैट मीन्स n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो डैट इज एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, n अपॉन 2n स्क्वायर। तो बेसिकली x किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 1/2√n। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, यू कैन टेक सेकेंड टाइम डेरिवेटिव और यू कैन हेयर ड्रॉ वेवी कर्व। सो माइनस 1/√n और प्लस 1/√n, इसके बीच वाली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हम 0 पे चेक कर लेते हैं, जब x 0 पुट करेंगे ये सारा टर्म 0 हो जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। रिपीट कर लेता हूँ, इसके बीच वाली वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, 0 पुट करके यहाँ पे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, फिर इसके बाद इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करने के बाद फिर डिक्रीज़ करेगा, पहले डिक्रीज़ फिर इसके बाद इंक्रीज़ और यहाँ पे इसके बाद फिर क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी मुझे, 1/√2n पे। ओके, तो पुट कर देते हैं y के अंदर, y किसके इक्वल आएगा, n, x किसके बराबर है, 1/√2n अपॉन ई रेस टू पावर n 1/2n, n से n चला गया तो कितना बन गया, 1/2√2, ऊपर कितना बन गया, √n, और e रेस टू पावर कितना बन गया, 1/2, ई रेस टू पावर बन गया 1/2। तो बेसिकली मेरे पास mn किसके इक्वल आ गया, mn इक्वल आ गया √n अपॉन √2
इंटू ई रेज टू पावर 1/2। ओके, जब मैं n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो एम एन कितना बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास √n/√2 ई रेज टू पावर 1/2। कितना आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। सो डैट मीन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और हमने इसमें पॉइंट भी बताना था कि ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास x की वैल्यू आई थी x इक्वल टू 1/2 √n। जब मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊंगा तो x किसको अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा। तो डैट मीन जो जीरो पॉइंट है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस डिस्टर्ब कर रहा है। सो डैट मीन x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, थैंक यू।